गाइस ब्रेक लगा दिए, अभी ब्रेकर आ गया था, ब्रेक लगा दिया, आगे गाड़ी जा रही है। और गाड़ी के पता कौन सी गाड़ी आई डोंट, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट नेक्सॉन लग रही मुझे। दो बत्तियाँ जग रही। पुल का काम चल रहा है यहाँ पे, ब्रिज का काम, पुल का काम बन रहा है। अभी अपने पास तो साइकिल है, लोग चिढ़ाते हुए जा रहे हैं मेरे को बाइक पे भागे भागे। आप बाइक की कहानी भी बताएंगे गाइस आपको, मेरे नीचे बाइक क्यों नहीं है, कुछ भी नहीं सॉरी, वो सब चीज़ें बाद में शेयर की जाएंगी अगर टाइम जिस दिन जैसा जैसा लगे। तो कितने जोर से जाते हैं ना यार गाइस। ऐसे जाते हैं ड्रन 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 ड्रन। कुत्ता भी भौंक रहा है बताओ। एक बार गाइस कुत्ता मेरे पीछे, मतलब बाइक के पीछे जैसे पड़ जाता है ना, उसको लात वात के आगे आगे भौंकने लगता है कि लात ना खा जाए, डर भी लगता है। तो एक बार मेरे साथ भी रात को मैं निकला 3 साढ़े 3 बजे, 3:30 आसपास, तो एक कुत्ता गली का भौंक रहा गंदी तरह से, कान के पास आ गया एकदम, जैसे खा ही जाएगा, डर लग रहा था। तो मैंने फटाफट तेज़ नहीं करी बाइक, मेरे को पता था अगर मैं तेज़ करूँगा और पीछे भागेगा फिर और डर लगेगा, मैं थोड़ा धीरे ही रहा पर फटाफट वहाँ से निकल लिया। अभी साइकिल, गेयर साइकिल, मुझे नॉर्मल साइकिल मैंने थोड़ी बहुत चलाई है, बट अभी मुझे उसका एक्सपीरियंस याद नहीं है ज़्यादा, बट बहुत तेज़ भागती थी वो। पर हाँ, गेयर साइकिल में इतना है कि यार 21 की 7 गेयर वाला का मुझे नहीं पता कि अपने अगर गेयर लगाते हैं तो हिल जो होती है, जो थोड़ा सी चढ़ाई, मेरी क्या जगह यार चढ़ाई वाली है, ऊपर नीचे चलती है। तो मैं दूसरे गेयर पे, जो आगे के दूसरे 2 और पीछे का भी 2 या 1 पे जब चलाता हूँ ना, वो तो बहुत स्मूथली सा ऊपर हिल के हो जाती है। पहले नहीं होता था, शुरू में जब नई साइकिल ली थी ना, तो मेरे को नहीं पता था, बट नहीं चल रही थी बहुत, मैं तो चढ़ाई आती थी उतर जाता था साइकिल से, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था गाइस, थकावट होती थी, दर्द होता था। तो ऐसा है। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, रास्ते में ही हूँ मैं, पेड़ पौधे सब। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है यार फिर बाइक लेंगे मतलब बाइक तो लेंगे ही, खैर पता नहीं कब, बट आप सपोर्ट करो तो अच्छी बात है। टू मेरे पास तो वो भी नहीं, टल्ली हॉर्न होता है ना, हॉर्न यार, वो हॉर्न आपको क्या लगता है गाइस, हॉर्न मुझे खरीद लेना चाहिए क्या? कमेंट सेक्शन में बताना कि हॉर्न मुझे खरीद लेना चाहिए क्या बाइक का, सॉरी साइकिल का, गियर वाली से, लीजेंड करके। लीजेंड वालों ने गाइस बहुत ख़राब किया, पहले 7 गियर वाली भेज दी थी बहुत, फिर टाइट सी साइकिल भेज दी इन्होंने। इसका क्लैंप अभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, उसका मैंने एक जुगाड़ किया, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि इसका क्लैंप का है ना, वो जो हैंडल है ना, वो बार बार अभी भी ऊपर नीचे होता रहता है। उसका मैंने एक जुगाड़ किया है। पहले मुझे डर लगा कि यार अब तो रिटर्न के डेज भी चले गए मतलब, और मैंने रिटर्न नहीं किया क्योंकि फिर मंगाऊंगा फिर टाइम लगेगा, तो मैंने कहा देखते क्या, यहाँ से फिर गाड़ी मोड़ लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि एक जुगाड़ किया, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा गाइस। सो अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ मार्केट, जाने देखो यहाँ पे गाइस। ऐसा नहीं कि मैं बोलता ही रहूँगा, मैं चुप भी होऊंगा, मैं गाने भी गा सकता हूँ, मैं जोक भी करेक्ट कर सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट की बातें कर सकता हूँ, मैं मेरे ऑफिस की बातें कर सकता हूँ, मेरे घर की बातें कर सकता हूँ, मेरे जहाँ पे रेंट पे रहता हूँ वहाँ की बात कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि इट्स अ टॉकिंग साइकिल, नॉट बाउंडेशन कि मैं इसी टॉपिक पे रहूँगा, है ना। जिसको मन करे कि हाँ यार बातें हैं, मैं जोक भी क्रैक करूँगा, ऐसी बात नहीं है, तो दे कैन कनेक्ट टिल दी एंड, और
वो कुछ बोलना चाहे बोल भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई एम अनएबल टू लाइव बिकॉज आई हैव नॉट 50 सब्सक्राइबर्स येट। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो मैं लाइव भी आ जाऊँगा। ओहो हो, मिट्टी मिट्टी, मैं मर जावा। मिट्टी आ गई गाइस। पता है ट्रैफिक में, सॉरी, गाड़ी वाड़ी चलाने में जो साइकिल होती है, बाइक साइकिल होती है, सबसे दिक्कत करती है ज़्यादा ही मिट्टी। और बाकी चीज़ें फैक्टर्स भी हैं, बट मिट्टी आँख में पड़ जाएगी, बालों में पड़ जाएगी, बाल उड़ने लग जाएंगे, डैंड्रफ हो जाएगा। फिर मास्क वास्क लगाना ही पड़े, हेलमेट मास्क लगा के जाना चाहिए। तो आई हैव टू बॉय ऑल एसेसरीज ऑफ माई बाइक, सॉरी साइकिल। ये देखिए पेड़ वेड़ सब मस्त, रात को खा पी के खड़े हैं, है ना। सुबह दूध खाते हैं, रात को पड़ जाते हैं, मतलब खड़े जाते हैं। तो गाइस एक्चुअली मैं पंजाबी हूँ, विशाल अरोरा मेरा नाम है, एंड मेरा एक्सेंट पंजाबी है, तो पंजाबी भी निकलेगी बीच बीच में, और बातें थोड़ी पंजाबी से टच की होंगी। एंड मैं गुजरात में जॉब कर रहा हूँ, तो सो गुजराती थोड़ी थोड़ी समझ आती है, कभी कभी गुजराती निकलती भी है, उससे निकल भी जाती है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा राजस्थानी भी निकल जाती है। एक्चुअली आई एनेबल, मतलब मेरे को ज़्यादा राजस्थानी में बात नहीं करता था मैं, और मुझे इतना पता नहीं क्यों मैं पंजाबी, तो आई थिंक मेरे को पंजाबी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। सो बट हाँ, गुजराती लैंग्वेज इज़ बेटर, गुड, मतलब बेटर नहीं, अच्छी है। गुजराती लैंग्वेज भी अच्छी है, यहाँ मैं सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। एंड जब 10 लोग यहाँ पे गुजराती में बात करते हैं तो आई एम फीलिंग लाइक अ डम्ब, बट मेरे को समझ आता है कि किस टॉपिक पे बात हो रही है ना। तो ऐसा रहता है। तो ये लोग कहते हैं कि यार गुजराती सीखो, मैं कहता मैं तो सीख ही रहा हूँ, बट तुम्हें इतना मतलब ऐसे कहते हैं कि यार यहाँ जैसे मतलब हम तो गुजराती में ही बात करेंगे, तो मुझको सीखनी पड़ेगी, है ना। ऐसा होता है ना कि ऑफिस के अंदर वो तो कहेंगे ही ना कि हम तो गुजराती में ही बात करेंगे, हम तो 10 है भाई, तू तो एक है। तो मैं कह रहा हूँ यार कभी तुम्हारी जॉब भी अगर किसी अदर स्टेट में लग गई, पंजाब में लग गई, तो क्या करोगे। तो गाइस ये सब रहता है। अभी मैं फिर से गाड़ी मोड़ लिया है ना, आगे एक डंपर बोलते हैं आई थिंक इसको, बड़ा सा ट्रक है डंपर टाइप, तो टाटा का, अब वो जा रहा है। अब गाइस मैं जाऊँगा अपने रूम पे। एंड एक्चुअली क्या है, मेरे मोबाइल की मेमोरी बहुत कम बची है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 GB लेफ्ट, है ना। और वीडियो बनाने में आपको पता है कि मेमोरी का बड़ा खेल है, तो मोबाइल की मेमोरी इतनी भर गई है ना कि गाइस कुछ ऑफिस की चीज़ें हैं, सब बहुत मिक्सचर है यार, क्या क्या बताऊँ। ऑफिस के ही मतलब 50 ऐप होंगे अगर मैं कहना, आउटलुक है, टीम्स है, वेबएक्स है, फिर एक हमारा कंपनी के खुद के ऐप हैं, कुछ एक कैब का ऐप है, कोई एक कंपनी का खुद का ऐप है, उसमें से उसके ऐप और डाउनलोड होते हैं। टाइम शीट हो गई जैसे, उसमें अटेंडेंस लगती है ना। एंड और कंपनी के बहुत से ऐप हैं गाइस, मीटिंग के रिलेटेड, कंपनी पोर्टल, एंड कंपनी कुछ इवेंट होते रहते हैं उसके, तो 50-60 ऐप तो कंपनी के भर रखे हैं मोबाइल में। एंड कुछ ऑटो इंस्टॉल्ड ऐप होते हैं, है ना, वो तो रहते ही हैं, उनका तो कोई इलाज भी नहीं, डिलीट भी नहीं कर सकते, चाहे काम के हैं या नहीं। कुछ एंड्रॉयड के होते हैं, कुछ मोबाइल जैसे मेरा सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग के भी खुद के ऐप रहेंगे। एंड फिर कुछ अपने भी डाउनलोड करते हैं, है ना। तो मिक्सचर सा हो रहा है, एंड मोबाइल पूरा भर गया है, फिर खुद की चीज़ें भी डाउनलोड करनी पड़ती है बहुत सारी, लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, गाने, एंड यूट्यूब पे डाउनलोड रहते हैं। मैं ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करता हूँ गाइस। मैं बता दूँ कि मैं बाकी सोशल मीडिया ऐप्स पे इतना बहुत ही कम एक्टिव रहता हूँ, मतलब कई दिन तो मैं चलाता भी नहीं हूँ। इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट, दिस टाइप आई कैंट यूज़ इवन, मतलब 2-3 दिन नहीं चलाता, 5 दिन भी नहीं, कभी नहीं, मतलब। और इन पे कुछ पोस्ट वगैरह तो बहुत ही रेयर करता हूँ। बट ये टॉकिंग साइकिल है, इसका सब मटेरियल वहाँ रहेगा वो, सो यू कैन चेक इट आउट। एंड गाइस
तो मोबाइल भर गया है और मेमोरी में जितनी भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, है ना। और पूरी जर्नी आपको शो कराऊँगा। आई हैव टू बाय SD कार्ड नाउ, क्योंकि अब गाइस वीडियोस अपलोड करनी है एंड 128 GB का मैं ऑर्डर करूँगा। देखो गाइस जो है आपको बता देता हूँ, है ना, छुपाने वाली क्या बात है ना। तो गाइस मेरा एक्सेंट ऐसा ही है थोड़ा, आप उसको कुछ भी समझें, पर जो है वो है ना। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, और मैं अब बोलूँगा नहीं क्योंकि आगे है बड़ी हिल, मतलब चढ़ाई है। अगर मैं बोलूँगा तो माफ़ कर देना, बट उस पर चढ़ना थोड़ा हार्ड है। तो मुझे बहुत ऊंची है वो। मैं आपको फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा इसकी, बट वो मेरी शॉर्ट वीडियोस में रहेंगे। यहाँ पे मैं बैक कैमरा ऑन नहीं करने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो इसी में दिखाता। आई हैव टू फास्ट। अभी मैं बताऊँ मैंने कौन सा गियर लगा रखा, अंधेरे में दिखता भी नहीं यार। पहला और सातवां लगा रखा। अभी मैं इस पर दूसरा कर देता हूँ, आगे वाला गियर दूसरा, और यहाँ से मैंने हटा के गाइस अब मैंने कर दिया है पहला, कर दिया, सॉरी पहला ज़्यादा होगा, तो पहला कर दिया मैंने। तो मैंने आगे का दूसरा और पीछे का पहला गियर लगा लिया है, क्योंकि हिल है। अब मैं ज़्यादा पेडल मारूंगा लेकिन गाड़ी कम चलेगी, तो साइकिल कम चलेगी। पहले क्या होता था, पेडल कम साइकिल ज़्यादा। अभी मैंने जो गियर सिस्टम लगाया है वो क्योंकि मुझे हिल चढ़ना है, हिल बोल लूँ क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट चढ़ाई है, ठीक है। तो दूसरा और पहला लेयर लगा के मतलब यहाँ पे पेडल ज़्यादा मारने पड़ते हैं, जोर लगता है, बट अगर मैं गियर सिस्टम चेंज करूँ तो बहुत ज़्यादा जोर लगेगा। अब मैं लगभग चढ़ ही रहा हूँ और चढ़ ही गया हूँ, मैं आ गया हूँ यहाँ। अभी मैं अपने गियर सिस्टम फिर चेंज करूँगा। हिल पे आ गया हूँ, पीछे गाड़ी आ रही है, आगे से बाइक्स आ रही हैं। अभी मैं फिर से आगे का पहला और पीछे का सातवां गियर लगा दिया मैंने। धीरे धीरे पैडल चला रहा हूँ। आगे स्कूटी आ गई थी, एक्चुअली गाइस मेरी इमेज दिख नहीं रही है ना, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मैं आपको साफ दिखा करूँ। आई हैव टू परचेज अ मिनी लाइट, आई थिंक उसको भी मैं आगे लगा लूँगा ताकि मैं आपको पूरा दिख सकूँ रात को। अप्रॉक्सीमेटली मैं तो रात को ही साइकिल चलाऊँगा, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट रहती है आने के बाद, और दिन में तो सोता हूँ। जब उठूँगा तो फिर गर्मी इतनी होती है कि गर्मी में भी आपको चला के दिखाऊँगा गाइस, आपके लिए ये भी करेंगे। सो दिखाऊँगा कितना पसीना आता है और कितनी फटती है चलाते हुए, आएगा मज़ा। पहन दिए तक चैम्पियन। तो गाइस थोड़ा सा ऐसा ही है। तो गाइस वो ठेले वाले ने कुछ रिचुअल परफॉर्म किया यार, एक पानीपुरी के ठेले वाले ने एक रिचुअल परफॉर्म किया। मैंने बताया था पानी का जो गोलगप्पा होता है उसको नीचे रखा ज़मीन पर और एक रिचुअल परफॉर्म किया। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट एक रिचुअल था वो, आई थिंक। तो गाइस यहाँ पे हिल आ गई है और ट्रैफिक भी बहुत है, मज़ा आएगा, आपको दिखाऊंगा।
चढ़ा 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 चढ़ा, आंटी आ गई आगे और टैक्सी वाला है। गाइस ये दिवाली के दिन चल रहे हैं तो रश रहता है, और आप मानोगे नहीं टाइम कितना हो गया है, 22:03 हो रहे हैं गाइस। 22:04 मतलब 10 बजे के आसपास हो गए। अभी गाइस हम हिल टू डाउन जा रहे हैं, तो अभी देखना आप स्पीड देखना कितनी हो जाएगी। अभी आपको स्पीड दिखाता हूँ गाइस। निकाल दिया मैंने फर्स्ट गियर एंड बैक गियर लास्ट। अभी देखना मैं आपको स्पीड दिखाऊंगा, मज़ा आएगा। ओह यहाँ पे एक टिफ़िन वाला रहता है, उसकी भी कहानी बताऊंगा, रास्ते में है, पर अभी स्पीड एंजॉय करते हैं गाइस। उसके साथ मेरी क्या लड़ाई हुई, क्या मेरी तो क्या मतलब उसने क्या किया मैं बताऊँगा। हाँ मेरी भी थोड़ी गलती रही। एंड हाँ यहाँ मोड़ आ गया गाइस, मज़ा आ गया स्पीड में, तो उसकी कहानी भी आपको बताऊँगा गाइस। हुआ क्या था एक्चुअली, मैं यहाँ पे रहने आया था मतलब थोड़े महीने पहले, तो कुछ खाने का था नहीं इधर, है ना। यहाँ पे मतलब बहुत ही गंदा खाना एक दो जगह पे मिलता है, बहुत ही गंदा। मैं तो खाता था, मतलब क्या बताऊँ, बनाने का सिस्टम था नहीं मेरे पास। था एक इंडक्शन लेके आया था घर से, बट वो जल गया साइड अपार्ट ऑफ दैट। बट उसके बाद क्या हुआ गाइस, बहुत ही गंदा खाना, मैं बीमार हो गया खाने की वजह से। नहीं, बहुत रीज़न थे, खाने का भी एक रीज़न रहा। एंड फिर थोड़े दिन बाद मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है टिफ़िन का, तो गाइस उसको कॉल किया मैंने, कहा इसका ट्राई करते हैं यहीं पे, यही टिफ़िन वाला। आज की स्टोरी है कि जो एंड हुआ है आज ही, लड़ाई वड़ाई की जो मैं बता रहा हूँ, लड़ाई नहीं हुई एक्चुअली। सो उसको कॉल किया, कह रहा है हम शुरू तो करना था, अभी हमने शुरू नहीं किया है। ये लगभग 1 महीने पहले की बात बता रहा। मैंने कहा क्यों नहीं किया भाई, आज करना था क्यों नहीं किया। वो कह रहे कुछ इंसिडेंट हो गया तो नहीं किया। मैंने कहा ओके ओके, तो कब शुरू करोगे, कह रहे हफ्ते भर में करोगे। मैंने कहा, कह रहे हाँ नहीं 1-2 दिन में कर लेंगे। ओके मैंने कहा ठीक है। तो 1-2 दिन बाद मैंने टिफ़िन लिया उनसे, शुरू किया था उन्होंने, तो ठीक था टिफ़िन। पहले तो खाने में 60 रुपये का टिफ़िन आता था, इसमें देखो रोटी सब्जी और दाल चावल रहता था। अब दाल तो गुजराती में मीठी होती है, अरे पतली थी एकदम दाल, मुझे अच्छी नहीं लगी गाइस, मुझे नहीं अच्छी लगी, लेकिन जो खाते हैं उनको अच्छी लगती है। मेरा टेस्ट अलग है, सबका अलग है। आई डोंट, मैं वो नहीं बोल रहा कि अच्छी नहीं थी, अच्छी होगी, पर मेरा नहीं है ऐसा। तो फिर भी मैं ले रहा था, क्योंकि अभी उससे बेटर तो नहीं था यहाँ पे टिफ़िन, तो मैं रोज़ टिफ़िन लेने चला जाता था एक्चुअली। फिर इन्होंने बताया कि हमारा डिलीवरी का सिस्टम है। अब मुझे पता नहीं था इनका डिलीवरी का, मेरे घर के पास था तो मैं पैदल चला जाता था। तो मैंने बोल दिया मेरे को भी डिलीवर करो, अगर तुम डिलीवरी कर ही रहे हो तो मेरे को भी डिलीवर करो भाई, मेरा तो घर बिल्कुल पास है। मुझे सुबह, मैं एक्चुअली नाइट शिफ्ट में लेट देर तक सोता हूँ, तो इन्होंने 2-3 दिन तो 5-6 दिन डिलीवर किया, फिर भाई एकदम से आना बंद कर गए। मैं कॉल कर रहा हूँ, फिर 2 दिन के ऐसे 5-6 दिन नखरे करे इन्होंने, लेट आ रहे हैं, आ नहीं रहे, हम यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं, छुट्टियाँ मना रहे हैं, कह रहे हैं आज ये आज वो है, टिफ़िन ही नहीं आ रहा है। तो भी मैं बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि ऑप्शन नहीं कोई, ठीक है। और फर्स्ट कस्टमर्स में ही मैं था एक्चुअली। इनके जैसे ही शुरू हुआ तो मैंने ख़रीदना भी शुरू किया। इनका नेचर शुरू में बहुत अच्छा था मेरे साथ, मतलब बहुत नहीं, ठीक था, इतना भी बात नहीं, मतलब ठीक है, अच्छा था। तो मैं फिर भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप कभी टिफ़िन लाते हो नहीं लाते हो, लेट लाते हो, तो फिर क्या होता था गाइस, मेरे से क्या खाना खाया नहीं जाता था एक्चुअली। मीठी दाल, और मतलब जितना खाया जाता था मीठी दाल, जितनी खा पाता था खा लेता था, थोड़ा बहुत बच जाता था। पत्ता गोभी की सब्ज़ी इनकी ज़्यादा आती थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैं छोड़ देता था। जितना खा लेता था, बाकी टिफ़िन में छोड़ देता था। अब टिफ़िन गाइस मेरी भी पता नहीं, आप क्या मानोगे, आप गलती मानोगे क्या मानोगे, तो मैं छोड़ देता था। अब मैं क्या गाइस, थोड़ा सा आलसी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और मैं उसे फेंकता नहीं था, टिफ़िन में ही छोड़ देता था। फिर अगले दिन टिफ़िन वो लेके जाते थे तो बोलते थे कि यार थोड़ा अच्छा नहीं लगता ऐसे, तुम धो दिया करो। मैं कहता कोशिश करूँ यार, मैं पक्का नहीं धो दूँगा, धोया पाएगा, पर मैं ऐसे नहीं धोया जाता था गाइस, मैं बस खा लिया पड़ गया, है ना। तो ऐसा सीन रहता था, तो नहीं धो पाता था। और ये डिलीवरी में भी ऐसे आने का भी लाते नहीं लाते, तो वो भी मेरा थोड़ा मूड अपसेट रहा था। तो
मूड ख़राब कर ही देते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उस वजह से, बट खाना भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, डे बाई डे ख़राब ही कर रहे थे, तो वो वाली क्वालिटी नहीं रही। तो गाइस इन्होंने कभी लाते नहीं लाते, तो मैंने परसों, आई थिंक परसों, हाँ परसों मैंने एक नया टिफ़िन वाला ढूंढा, वो बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर एक और टिफ़िन वाला है, तो उससे मैंने खाना मंगाया। वो 80 रुपये का टिफ़िन देता है, डिलीवरी करता है। उसका कल खाना खाया था, यदि परसों खाया था, तो अच्छा खाना, मतलब टेस्ट वाइज ठीक था। तो वो क्या हुआ गाइस, वो आज सुबह नहीं आया, कल नहीं आया, आज सुबह नहीं आया, है ना। अब बताओ, वो भी नहीं आया। और आज सुबह ही क्या कांड हुआ, मेरे को तो ये था कि वो आएगा। आज सुबह ही ये मेरे रास्ते से गया, ये जो पुराने टिफ़िन वाला है, और इसने मुझे बुलाया नहीं, मैंने कहा टिफ़िन नहीं लेके, कुछ नहीं बोला, साझा चल दिया। तो मेरे को गाइस अच्छा नहीं लगा, तो मैं सीधा इसकी दुकान पे गया, पुराने टिफ़िन वाले के। मैंने कहा बताओ तुम्हारा कितना साल हुआ है फटाफट। तो गाइस आप मानोगे नहीं, इस बंदे ने हिसाब का तो नहीं लिख रखा था कि वो ढूंढ रहा है कॉपी में, आधा घंटा लगा दिया ढूंढते ढूंढते, मेरा टाइम ख़राब करा। और मैंने फटाफट इसको 240 रुपये ने, मैंने कह रहा है हम आपको मेरे को कह रहा है हम डिलीवरी, आप मेरे को फ़ोन किया करो डिलीवरी करनी है कि नहीं। मैंने कहा मैं रोज़ थोड़ी फ़ोन करूँगा, रोज़ खाना तो होता ही है ना यार गाइस, आप नहीं खाते रोज़ खाना, आप बताओ। तो कह रहा है यार फ़ोन नहीं करते। मैंने कहा फ़ोन थोड़ी करूँगा, रोज़ खाना होता है, आपको टिफ़िन लाना चाहिए। कह रहा है फिर हमने सोचा जो धोएगा नहीं टिफ़िन हम उसको देंगे नहीं। तो मैंने गाइस नॉर्मली बोला ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो पुराना नया टिफ़िन वाला ढूंढ लिया, मैंने तो बोल दिया उसको ठीक है मत देना कोई नहीं। तो गाइस उसको मैंने उसका 300 रुपये बिल बना दिया उसने। 60 रुपये के 4 टिफ़िन थे और एक 50 का था, मतलब उसी के अंदर 4 में। मैंने कहा 300 कैसे बन गया भाई। कह रहा है हमने डिलीवरी का प्राइस बढ़ा दिया। तो मैंने कहा बताना चाहिए ना। तो कह रहा चलो ठीक है 230 बनते हैं, लेकिन 240 मैं दे देता हूँ। कह रहा चल ठीक है अभी छोड़ो, क्योंकि उसने बताया नहीं। मैं 240 रुपये दिए और वहाँ पे मैंने हिसाब किताब ख़त्म करा। और अभी शाम को वही बंदा टिफ़िन वाला मेरे सामने से निकला। सुबह तो थोड़ा मुंडी हिलाई भी थी, हाँ के ऐसे थोड़ा करते हैं ना, तो अब तो वैसे भी नहीं हिलाई उसने। तो गाइस एकदम से नेचर चेंज, सब चेंज, कोई बात नहीं होता है। एंड अभी नया टिफ़िन वाला क्या शाम को आया था, वो बोला कि मैं भी रोज़ नहीं आ पाऊँगा। उसने ऐसे बोल दिया स्पष्ट कि मैं रोज़ नहीं आ पाऊँगा आपको टिफ़िन देने। तो मैंने कहा यार किसी शॉप वॉप पे रख देना, अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो कह रहा देखता हूँ जो भी होगा। तो गाइस अब जो भी होगा देखते हैं। उसका खाना ठीक है, क्वालिटी वाइज थोड़ा ठीक है, उससे पहले वाले से थोड़ा ठीक है। मैं और हाँ वो 80 रुपये लेता है। एंड अचार मैंने उसको बोला अचार लाया कर, तो वो अचार लाता है। थोड़ा अचार कभी टाइम लगेगा तो दिखाऊंगा कैसा अचार है उसका, मेरे को ठीक लगा वो अचार। तो ये था गाइस। आई थिंक आई हैव टू वाइंड अप नाउ एंड गो टू माई रूम। ये कुत्ते वुत्ते भौंक रहे हैं, पीछे ले लेता हूँ। यहाँ पे टूना किया हुआ गाइस। मैं 3 राहे पे हूँ और यहाँ पे एक नारियल और सिंदूर पता नहीं क्या क्या पड़ा है। यहाँ पे एक टूना कर रखा है। मैंने गाड़ी मोड़ ली है। एंड माफ़ करना भाई टूने, वो मेरे पीछे मत पड़ जाना, कुछ डर लगता है ना। एंड डरना नहीं चाहिए। एक ट्रक वाला आया, कितनी मिट्टी उड़ाई यार उसने, कैसे बताऊँ आपको। ऑलमोस्ट 23 मिनट्स हो गए। आई एम साइकिलिंग एंड पहले भी 10-15 मिनट से कर रहा हूँ। आई हैव टू गो टू माई रूम। थोड़ा नहाऊँगा धोऊँगा एंड फिर थोड़ा पढ़ लूँगा अगर पढ़ने का मन किया तो। एक्चुअली मैं पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं, बट मैं पावर BI करके एक कोर्स है वो कर रहा हूँ। आपको पता होगा, जिसको पता है IT फील्ड में है या डेटा एनालिस्ट की फील्ड में है उनको पता होगा। सो कहते हैं ना कि सफलता से पहले शोर नहीं मचाना चाहिए, बट मैंने आपको बता दिया गाइस सफलता पता नहीं होगी कि नहीं, पर शोर मचा दिया कि मैं ये कर रहा हूँ। सो टॉकिंग साइकिल पे चर्चाएं होंगी, इधर उधर की बातें होंगी, जो भी मेरे साथ जो भी मेरा मन करे बकता रहूँगा, बोलता रहूँगा, बताता रहूँगा। बिकॉज दिस टॉकिंग साइकिल, नो बाउंडेशन, नो बाउंड्रीज, एंड वी कैन टॉक ऑन एनी टॉपिक, है ना। either it will be a joke, it will be a podcast, it will be a Gyan Ganga, etc. So please subscribe my channel and check out my other handles also.
guys, now I'm going to my room.